नमस्कार व्यूअर्स और स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाल ही में कई इंपॉर्टेंट मैटर्स देश के अलग अलग कोर्ट्स में छाए हुए हैं। इनकी कंटिन्यूअस हियरिंग के चलते कोर्ट्स का माहौल भी काफी ड्रामेटिक और इंटेंसफुल नजर आ रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि एक और ऐसा ही इम्पोर्टेंट केस था जो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के टॉप चार्ट में छाया हुआ था। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं और भी कई कोर्ट्स में सिमिलर ही इश्यूज रेज हो रहे थे और एक कॉमन लिंक जो इन सब केसेस में देखने को मिला वो था बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि का। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट पतंजलि और फाउंडर बाबा रामदेव के अगेंस्ट एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केस पर सुनवाई कर रहा था। पिछले साल केस हियरिंग में हर बार सुप्रीम कोर्ट का एक टफ और गुस्से भरा स्टैंड देखने को मिल रहा था। अल्टीमेटली जहां एक तरफ ये केस अब सॉल्व हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है, वहीं आपको बता दूं कि एक और ऐसा ही केस अब केरला के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नजर आ रहा है। तो जहां एक मामला हाल ही में सुलझा, वहीं दूसरी ओर एक नई लीगल टेंशन बाबा रामदेव के लिए खड़ी हो गई है। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बड़ा लीगल स्टेप उठाया है और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसके बाद शायद वो अरेस्ट भी हो सकते हैं। इससे पहले कि हम जाने कि एक्शन क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है कि किस सिलसिले में ये ऑर्डर्स पास किए गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि दिव्या फार्मेसी जो पतंजलि आयुर्वेद की एक एफिलिएट कंपनी है, उस पे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 के तहत केस दाखिल किया गया है। ये केस इन वायलेशन से जुड़ा है, जैसे कि सेक्शन 3 जिसमें ऐसे ड्रग्स के एड्स को प्रोहिबिट करना जो स्पेसिफिक डिजीजेस के क्योर का दावा करती है। दूसरा सेक्शन जो वायलेट हुआ है वो है सेक्शन 3B, ऐसे एड्स को बैन करता है जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने का क्लेम करता है। और तीसरा सेक्शन है सेक्शन 3D जो उन एड्स को प्रोहिबिट करता है जो बिना साइंटिफिक प्रूफ के डायग्नोसिस, क्योर या प्रिवेंशन का वादा करती हैं। इस केस में दिव्या फार्मेसी पहला एक्यूज्ड है, आचार्य बालकृष्ण दूसरे एक्यूज्ड हैं और बाबा रामदेव तीसरे एक्यूज्ड हैं। इन वायलेशंस की कंप्लेंट कनूर के एक ओपैथोमोलॉजिस्ट डॉक्टर KB बाबू ने नवंबर 2023 में केरला के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को की थी। उनका दावा था कि ये सब एड्स ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के प्रोविजंस का उल्लंघन करती हैं। ये एड्स क्लेम करती थी कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे डिजीजेस का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर बाबू ने न सिर्फ स्टेट के रेगुलेटर्स को अप्रोच किया बल्कि 2022 में कई सेंट्रल अथॉरिटीज और जनवरी 2024 में PMO को भी अपनी कंप्लेंट भेजी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में इस बात पर जोर दिया कि ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स न सिर्फ पब्लिक को कंफ्यूज करती हैं बल्कि उनकी हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। और जब पहले की हियरिंग में इस कंप्लेंट को केरला कोर्ट ने सुना था तो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 2 पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बेलेबल वारंट्स इशू किए थे, जिसके बाद बाबा रामदेव को 1 फरवरी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था। लेकिन अब जब वो कोर्ट नहीं पहुंचे हैं तो कोर्ट ने और भी स्ट्रिक्टर एक्शन लेते हुए इस वारंट को नॉन बेलेबल वारंट में बदल दिया है, जो अब उनकी लीगल ट्रबल को और बढ़ा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, बाबा रामदेव के अगेंस्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू हो चुके हैं। अब कोर्ट ने उन्हें 15 फरवरी को प्रेजेंट होने का ऑर्डर दिया है, जो कि केरला ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्या फार्मेसी के मिसलीडिंग मेडिकल एड्स के केस में दाखिल किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि आयुर्वेद मिसलीडिंग एड्स की वजह से कोर्ट के निशाने पर आया हो। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया था क्योंकि पतंजलि ने एड्स के जरिए मॉडर्न मेडिसिन खासकर एलोपैथी को बदनाम करने की कोशिश की थी। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि अगर मिसलीडिंग मेडिकल एड्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है। We make it clear that if we see non-compliance, we have to issue contempt notices under the Contempt of Courts Act 1971। बाद में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक पब्लिक अपॉलजी सबमिट की, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया। लेकिन जस्टिस हिमा कोहली ने क्लियर वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर फ्यूचर में फिर से ऐसा कुछ हुआ तो कोर्ट एक्शन लेगा। She said, "We accept the apology tendered by the party. However, we expressly and strictly warn them that they will not do anything in violation of the court orders। अब जब केरला कोर्ट ने नॉन वेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए हैं तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए लीगल ट्रबल्स और बढ़ने वाली हैं। ये केस एक बड़ा सवाल उठाता है मिसलीडिंग हेल्थ रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स के बारे में, जो पब्लिक को कंफ्यूज करती है और उनकी हेल्थ को रिस्क में डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट फोकस दिखाता है कि आगे ऐसे केसेस में और भी सख्ती होने वाली है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नई गाइडलाइंस प्रपोज किए थे, जैसे कि पहला, मीडिया हाउसेस, ब्रॉडकास्टर्स एंड प्रिंटर्स के लिए अब उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा जो कंफर्म करेगा कि उनके एड्स लीगल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो लोग किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं
उन्हें उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर एड मिसलीडिंग निकला तो वो भी जिम्मेदार माने जाएंगे। तीसरा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए ऑर्डर्स थे। CCPA को डायरेक्ट किया गया कि हर फूड और हेल्थ सेक्टर की मिसलीडिंग एड्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव लीगल ट्रबल्स में फंसे हुए हैं। पहले दिल्ली हाई कोर्ट वर्सेस पतंजलि जुलाई 2024 के केस में कोर्ट ने पतंजलि को ऑर्डर दिया था कि उनके कोरोनल प्रोडक्ट के मिसलीडिंग कोविड-19 क्योर क्लेम्स को विड्रॉ करे। दूसरी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया को लेकर हुई थी, जहां पर बाबा रामदेव से कहा गया कि वो अपने स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स हटा दें जिसमें उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर्स को कोविड-19 डेथ्स के लिए ब्लेम किया है। तीसरी थी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स जो अप्रैल और मई 2024 में चली। कोर्ट ने पतंजलि की पहली अपॉलजीज को हाफ बेक्ड और अनसेटिस्फैक्टरी कहा। बाद में रिपीटेड सबमिशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को पतंजलि की रिवाइज्ड अपॉलजी एक्सेप्ट कर ली। अब जब केरला कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए हैं तो ये केस और भी सीरियस हो गया है। क्या बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णा 15 फरवरी को कोर्ट में प्रेजेंट होंगे या उन्हें और स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा, सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स अब ऐसे केसेस पर और भी ज्यादा सख्ती दिखाने वाले हैं। तो कंपनीज जैसे कि पतंजलि आयुर्वेद को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ेंगी ताकि वो लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके। आपका इस लेटेस्ट अपडेट पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।